हे चैम्प्स, जैसा कि आपको पता है कि जब से नई एनसीईआरटी मार्केट में आई है तब से बहुत सारी वीडियोस बनने लगी हैं इस टॉपिक के ऊपर कि हमें नई एनसीईआरटी लेनी चाहिए या फिर ओल्ड एनसीईआरटी लेनी चाहिए, एनटीए कौन से सिलेबस को फॉलो करेगा, ओल्ड एनसीईआरटी वाली या फिर न्यू एनसीईआरटी वाली। और इसके ऊपर काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी है, लेकिन एक भी वीडियो इनमें से क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन नहीं दे रहा है आपको आपके प्रॉब्लम का, जो कि आप पूछ रहे हो कि आपको कौन सा एनसीईआरटी फॉलो करना है। सब डॉक्टर स्ट्रेंज बन रहे हैं, पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं आपको ढेर सारी, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना चाहिए। इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको एकदम क्लैरिफिकेशन दे दूं और मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपको सब समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए फाइनली, जब तक एनटीए क्लैरिफिकेशन नहीं दे देता है। अब अगर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर रिमूव हुए, तो आपको पता होगा अभी तक कि बायोलॉजी में 11th से ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन रिमूव हो चुका है, और 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और एनवायरमेंटल इश्यूज रिमूव हो चुका है। अब आपको ये चैप्टर देखते समझ में आ रहा होगा, एक तो ये ईजी चैप्टर्स थे, दूसरे ये अनइंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, और ये फैक्चुअल चैप्टर्स थे, मतलब इसमें आपको ज़्यादा कंसेप्ट नहीं बनाना था, आपको ये चैप्टर्स सीधे पढ़ना था एनसीईआरटी से और याद कर लेना था। ऑल्दो ये सारे चैप्टर स्कोरिंग थे, ये भी एक दुख की बात है कि जितने स्कोरिंग चैप्टर्स है आपके वही रिमूव हुए हैं। तो अगर आप देखोगे कि ये सारे चैप्टर्स क्या थे, फैक्चुअल थे, अनइंपॉर्टेंट थे, उनको रिमूव कर दिया गया है। मोस्टली चांसेस क्या है कि एनटीए भी इन चैप्टर्स को रिमूव ही कर देगा अपने सिलेबस से, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर आप हाल फिलहाल के पेपर्स को देखो जो एनटीए बना रहा है, वो काफ़ी कंसेप्चुअल साइज रिसर्च ओरिएंटेड पेपर बन रहा है, ठीक है। मतलब कि 12th की बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, कंसेप्चुअल चैप्टर्स ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो कि आप आगे अपने एमबीबीएस में करोगे या फिर आप किसी भी दूसरी स्ट्रीम में जाते हो, तो ऐसे पार्ट को रखा जा रहा है सिलेबस में जिस पे आप आगे भी जो भी कोर्स करने वाले हो, ग्रेजुएशन करने वाले हो, उसमें उसका लिंक रहे। ऐसे चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है मोस्टली, जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो जिसका कोई लिंक नहीं है आगे। सो क्या हम लोग ये चैप्टर्स पढ़ने हैं? तो देखो, ये चैप्टर्स अभी मत पढ़ो, जब तक आपके बाकी चैप्टर्स जो सिलेबस में प्रेजेंट है उनको आप कंप्लीट नहीं कर लेते हो, तब तक आपको इन चैप्टर्स को नहीं छूना है, ठीक है। एक बार आप उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लो, उन पे एकदम आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मेरे को ये चैप्टर्स पक्का आते हैं, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर जो ऊपर रिमूव किए गए हैं उनको टच करना है, अगर एनटीए तब तक भी क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। लेकिन मैं मानता हूँ वो दे देगा क्लैरिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मान लो एनटीए ने ये चीज़ रिमूव नहीं की, तब क्या करेंगे? भैया आपने तो बोला छोड़ दो ये चैप्टर्स को। तो देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा कि मैंने बोला ये ईजी चैप्टर्स है और फैक्चुअल चैप्टर्स है, इसको बस आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होता है और याद करना होता है। तो आप इजीली इन चैप्टर्स को 7 दिन के पढ़ के एनसीईआरटी से और मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अभी के लिए तो एकदम ही छोड़ दो, और जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में प्रेजेंट है उस पर फोकस करो, स्पेशली 12th की बायोलॉजी पे, क्योंकि उसका बहुत कम ही चीज़ रिमूव हुआ है। कुछ गिने चुने चैप्टर जो कि अनइंपॉर्टेंट है वो रिमूव हुए हैं, और टॉपिक्स तो बिल्कुल ही रिमूव नहीं हुए, नेग्लिजिबल टॉपिक्स रिमूव हुए, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग फिजिक्स के ऊपर। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर मानोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ कि फिजिक्स आपको कंप्लीट करनी है, जैसे कि आपके प्रीवियस बैचेस, जो आपके सीनियर बैचेस से जैसे उन्होंने किया है, वैसे ही आपको फिजिक्स कंप्लीट करनी है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। इसमें कोई भी चैप्टर्स जो है कंप्लीटली रिमूव नहीं किया गया है, इसमें बहुत सारे टॉपिक रिमूव किए गए हैं, लेकिन वो टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बिना आप आगे जो है चैप्टर्स नहीं समझ सकते हो। और अगर कहीं कहीं आप देखोगे कि लिखा हुआ है सिर्फ डेरिवेशन रिमूव हुआ है, फॉर्मूलाज अभी भी फाइनल फॉर्मूला जो है वो रिटेन किया गया है। तो आप नीट के एग्जाम में आपको डेरिवेशन तो करना नहीं होता, आपको फाइनल फॉर्मूला यूज़ करना होता है, तो मतलब वो टॉपिक भी प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो कि इन्होंने टॉपिक तो मतलब क्या सोच के रिमूव किया, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है। आप भी देखोगे तो आपको हंसी आएगी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे 11th के रिमूव टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आपको दिखता है कि मेजरमेंट वाले चैप्टर से आपका एरर हटा दिया गया है, जहाँ से इतने सारे क्वेश्चन आते हैं आपके हर साल, उसको हटा दिया गया। इस चैप्टर में बस आपका डायमेंशन एनालिसिस एक पार्ट बचा है, ठीक है। मोशन स्ट्रेट लाइन से आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि बेसिक चीज़ें जिसके बिना आप आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते हो, एवरेज वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हटा दिया, बताओ इसके बिना आप कैसे जाके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह या फिर जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं 2D में उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ही हटा दिया है, वेलोसिटी हटा दिया, आप कैसे सर्कुलर मोशन सॉल्व करोगे, ये सब हटा दिया। लॉज ऑफ मोशन में चलो कुछ नहीं हटाया, एक्सरसाइज हटाइए। वर्क बाय एनर्जी में देखो आपके कंजर्वेशन एनर्जी हटा दिया, ठीक है। फिर आपके रोटेशनल मोशन में आपके परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को हटा दिया, जिससे अच्छे अच्छे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन बनते थे। रोलिंग मोशन का टॉपिक हटा दिया। जो टॉपिक्स हटाए गए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या सोच के हटाया गया। जब तक एनटीए इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इसके बिना आप आगे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसको फिजिक्स को तो आप बिल्कुल जैसे कर रहे थे अभी तक वैसे करते जाओ। वैसे 12th में देखोगे तो 12th में देखो न्यूक्लियस में पूरा लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके जो है वो हटा दिया है, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, न्यूक्लियर रिएक्टर ये हटा दिया है। सेमीकंडक्टर में जाओगे तो इसमें थोड़ा ठीक ठीक है, स्पेशल पर्पस पीएन जंक्शन डायोड्स थे वो हटा दिया गया है, और लास्ट के जो आपके लॉजिक गेट्स थे, जो कि काफी ईजी क्वेश्चन आता था, वो हट गया है। ट्रांजिस्टर मतलब आपका टॉपिक बचा हुआ है, उसमें वो आ सकता है। बाकी आपका पीएन जंक्शन का मेन जो डायोड वाला पार्ट है वो बचा हुआ है, तो वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये थोड़ा ठीक ठीक हटाया इन्होंने। एटम से तो मेरे को लगता है पूरा चैप्टर ही हट गया है जो इन्होंने टॉपिक लिखा है यहाँ पे। ड्यूअल नेचर में आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बचा हुआ है, बाकी वेव नेचर ऑफ मैटर तो हटा दिया इन्होंने।
ऑल्दो इसमें सिर्फ डेरिवेशन हटाया गया है, फॉर्मूला प्रेजेंट है। वैसे ये लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट हटा दिया जहाँ से एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है। तो फिजिक्स में तो यही है कि आप सारे टॉपिक्स जितने भी हटाए गए उस पर उतना फोकस अभी मत करो। अभी आप एक बार सिलेबस कंप्लीट करो जब तक एनटीए क्लैरिफिकेशन नहीं देता है। अगर वो हटा देता है इन्हें तब इन टॉपिक्स को छोड़ देना, क्योंकि बहुत जगह ऐसे टॉपिक्स हटाए गए हैं जिनके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में देखोगे तो रिमूव चैप्टर कौन कौन से हैं। 11th में आपके स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हटा दिया गया है। और 12th में सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हटा दिया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मेजर इनऑर्गेनिक की जो पार्ट है वो हटा दी गई है। फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत अनइंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो थे वो हटाए गए हैं, और आपके जो ऑर्गेनिक से उससे कुछ भी नहीं हटा गया है, यही मान लो। ऑर्गेनिक आपकी पूरी आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक हो जाएगी इस बार के लिए अगर इसको फॉलो करता है एनटीए। तो पॉलीमर्स जो कि लोगों को नहीं पसंद था, इसका आगे इंटीग्रेशन भी नहीं है अगर आप एमबीबीएस वगैरह करने जाते हो। केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ थोड़ा ठीक चैप्टर था ये, लेकिन इसको हटा दिया गया है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को भी हटा दिया गया जो कि बहुत अनइंपॉर्टेंट चैप्टर था। इनऑर्गेनिक तो आपका मेजर पोर्शन इनऑर्गेनिक का जो रटने वाला जो बच्चों को नहीं पसंद है वो हट गया है। अगर ये फॉलो कर लेती है एनटीए तो बहुत अच्छी भी बात है, लेकिन ये चीज़ स्कोरिंग भी थी, आपको बस याद करना था, ज़्यादा कंसेप्चुअली था नहीं, तो वो भी बात है। लेकिन खैर उस पर अभी ज़्यादा बात नहीं करते। तो आपको करना क्या है, तो आपको ये चैप्टर स्टार्ट नहीं करने हैं जब तक आप बाकी जो फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक के मेन बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट नहीं कर लेते हो। ठीक है, मेजर मेमोराइजिंग वाला पार्ट जो इनऑर्गेनिक था उसको हटा दिया गया है। तो इसलिए अब आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ऑर्गेनिक के जो बचे हुए चैप्टर्स है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स, डीएन हेवलॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए हो जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल में देखोगे तो इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो पी ब्लॉक के क्वेश्चन आते थे उनमें से एक ही दो ऐसा होता था कि जो आपको डायरेक्ट पी ब्लॉक रटा हुआ है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज उसको भी केमिकल बॉन्डिंग और रिडॉक्स वगैरह के कंसेप्ट से आप सॉल्व कर सकते थे। तो एनटीए अब जो अपने पेपर की जो अगर इसको फॉलो करता है तो समझ जाना कि एनटीए बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल ओरिएंटेड और रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेड जो पेपर बना है, जिससे आपको आगे आप जो भी करते हो ग्रेजुएशन या फिर एमबीबीएस उसमें आपको हेल्प होगी, क्योंकि ये सारे चैप्टर जो हटाए गए हैं वो ज़्यादा यूज़ होते नहीं आगे, जैसा कि मैं अभी तक ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ अपने फर्स्ट ईयर के एमबीबीएस में। अब सब पूछेंगे कि भैया आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है एनटीए न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करने वाला है या ओल्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करेगा। ड्रॉपर्स के पास तो पहले से एनसीईआरटी प्रेजेंट है, जो फ्रेशर्स हैं जो लेने जाएंगे एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी उनको अब न्यू एनसीईआरटी मिलेगी मार्केट में, और ओल्ड एनसीईआरटी धीरे धीरे मार्केट से खत्म हो जाएगी। तो एनटीए अब ये नहीं कह सकता है कि जिनके पास ओल्ड एनसीईआरटी है वो पढ़ लो, बाकी जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है वो पीडीएफ से जाके पढ़ें। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो एनटीए को धीरे धीरे या तो आज या तो कल ये न्यू एनसीईआरटी पे शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा। जब सीबीएसई से एनटीए को ये दिया गया था कि आप नीट लेने वाले हो, तब एनटीए का मेन जो मोटो था वो यही था कि हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएंगे जिसमें एक ऐसे एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर आएगा ताकि कोई बच्चा जो कोचिंग नहीं भी कर रहा है वो भी इस पेपर को क्रैक कर पाए एक बेसिक बुक को पढ़ के, जो कि सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर अब एनटीए इस बात से मुकर नहीं सकता है क्योंकि एनसीईआरटी चेंज हो गई, अब वो ये नहीं बोल सकता है कि आप जाओ कहीं बाहर दूसरे रिसोर्सेज से बचे हुए पार्ट को पढ़ो। ठीक है, उनको भी एनसीईआरटी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, मेरे को तो यही लगता है। अब जो पूछ रहे हैं कि भैया ओल्ड एनसीईआरटी ले या न्यू एनसीईआरटी ले, तो देखो जो ड्रॉपर्स हैं उनके पास तो पहले से ओल्ड एनसीईआरटी प्रेजेंट होगी, तो उनको नई एनसीईआरटी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने चीज़ें रिमूव की है ना कि ऐड की है। ठीक है, ये समझ लेना। जो फ्रेशर्स हैं और जो 11th में अभी घुसे हैं उनको न्यू एनसीईआरटी ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल एनटीए जो है इसी पे शिफ्ट हो जाएगी। और अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं उसको रेफर करना हो तो वो सारे मेरे चैनल पे या फिर गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है अभी, अब देखो बायोलॉजी का मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले जो रिमूव चैप्टर्स हैं उनको तब तक नहीं पढ़ना है जब तक आप बाकी चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से कमांड हासिल कर लेते हो। आपको एकदम कमांड आ जाता है कि नहीं मेरा ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस अब ज़्यादा आ रहे हैं आपके पेपर में और एनटीए भी देगा, क्योंकि ये चैप्टर्स ऑलरेडी रिमूव हो चुके हैं आपके एनसीईआरटी से। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उससे भी टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, और मोस्टली ऐसे टॉपिक्स रिमूव हुए हैं जो कि आपके अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब उनसे क्वेश्चन या तो कम आ रहा था और आ भी रहा था तो रटने वाला क्वेश्चन आ रहा था, आपको याद करना था और आंसर करना था। मेनली आप जाओगे इसको देखने तो 11th की स्टार्टिंग के चैप्टर्स थे, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, इन सबसे चीज़ें रिमूव हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल आगे। लेकिन क्या हमें उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है अगर वो, क्योंकि आपका देखो चैप्टर तो पूरा आपके पास अवेलेबल है, बस उन टॉपिक्स को हटाया गया है। तो नई एनसीईआरटी में आपको वो टॉपिक्स नहीं दिखेंगे जो हटा दिया गया है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी में तो प्रेजेंट है पहले से। तो ट्राई करना कि आप उन टॉपिक्स को एक बार रीड कर लो, क्योंकि चैप्टर तो पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट है ही, चैप्टर नहीं हटाया गया, उसमें सिर्फ टॉपिक हटाया गया। तो ट्राई करना एक बार रीड कर लो, क्योंकि पिछले साल क्वेश्चन आया हुआ है, अगर एनटीए रिमूव नहीं करता तो फिर वो क्वेश्चन देगी उससे। तो इसलिए उन टॉपिक्स को देख लेना, लेकिन हाँ उन टॉपिक्स को कम इंपॉर्टेंस देना। जब आप बाकी जो उस चैप्टर के टॉपिक्स उसको कर लो तब उन रिमूव टॉपिक्स को करना। ये मेरा सजेशन रहेगा इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोटिस की है कि 12 से नेग्लिजिबल टॉपिक्स आपके रिमूव किए गए। एक तो आपके चैप्टर्स बहुत बेसिक चैप्टर्स हटाए गए थे, आपके रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेटजीज वाला चैप्टर और आपके एनवायरमेंटल इशू वाला चैप्टर, तो ये तो वैसे ही अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है। और जो टॉपिक हटाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी के एक चैप्टर से हटाया गया है,
जो कि रटने वाला चैप्टर था, उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, तो वहाँ से टॉपिक्स हटाया गया। बाकी पूरी की पूरी 12th की एनसीईआरटी एज इट इज़ जैसे पहले थी वैसी की वैसी है। तो 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी। 11th एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें रिमूव हुई हैं, चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, साथ ही साथ जो बचे हुए रटने वाले चैप्टर्स हैं उनसे टॉपिक्स भी हटाए गए। तो आपकी 11th से ज़्यादा 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसको ध्यान रखना इस पॉइंट को। केमिस्ट्री में कोई टॉपिक्स रिमूव नहीं हुए हैं, सीधे सीधे चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। तो पहले आपके जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको कर लेना, उसके बाद जब वो कर लो उस पर आपको कमांड हासिल हो जाए, ऑर्गेनिक फिजिकल आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, उसके बाद ये बचे हुए चैप्टर्स जो रटने वाले इनऑर्गेनिक के बचे हुए उसको करना। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनको करने में, आपको बस एनसीईआरटी पढ़नी है, हाईलाइट करनी है, उसके बाद रिवाइज करते रहना है। इसमें कुछ ज़्यादा कंसेप्ट बनाना नहीं होता। अगर आपके बेसिक चैप्टर जो बचे हुए हैं, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सब आपके रिडॉक्स ये सब स्ट्रॉन्ग है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। फिजिक्स में आपको कंप्लीट फिजिक्स करनी है जब तक एंटी नोटिस नहीं देता है कि जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं वो सही में रिमूव हो गए हैं आपके नीट सिलेबस से भी। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिन्हें भी इस टॉपिक पे डाउट था। वो आपसे पूछ रहा था कि सिलेबस कम हुआ है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद उससे समझ में आ जाएगा कि नीट 2024 में हर एक टॉपिक पे जिस पे भी आपको डाउट आ सकता है, अपने एक्सपीरियंस से आपके कमेंट्स को देखते हुए मैं उस पर वीडियोज़ बनाते रहूँगा। चलो बाय बाय।